यस देखो सर। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कुछ नहीं होने जा रहा है। और प्रीवियस ईयर वो मस्ट है कि बनाना। एक प्रीवियस ईयर का जो या तो ऐप डाउनलोड कर लो, 18 इयर्स का आता है गूगल प्ले स्टोर पे। प्रीवियस ईयर 18 इयर्स का आता है, वो डाउनलोड कर लो, ईयर वाइज देगा। अदरवाइज एक 40 इयर्स का जो आता है क्वेश्चंस बैंक, वो तो लेना ही पड़ेगा, उससे क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा। वो 40 इयर्स का सारे लोग खरीद लो। जिसको जेई मेंस जेई एडवांस करना है वो प्लीज खरीद लो और उसको प्रैक्टिस करते रहना। इवन सॉल्यूशन देख करके नहीं समझ में आता तो फिर पूछ लेना, ट्राई करना। पहले अपने बनाने का नहीं बना तो सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन से समझ में नहीं आया तो फिर पूछ सकते हो। राइट, तो वो रखना ही रखना है नेसेसरी। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन of the equation sin x into cos 3x is equal to sin 3x into cos 5x in 0 to pi by 2, right, is ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5 एंड डी ऑप्शन 6। कैसे बनाओगे बताओ? सर हम कंपोनेंट और डिविडेंडो से किए थे। तो नहीं आया? सर आया है, लेकिन मेरे पास दो ही सॉल्यूशन आ रहा है। अच्छा, दो ही सॉल्यूशन आया। Right. अच्छा, कैंसिल आउट किए हो ना, तो कैंसिल आउट करने से वो क्या होगा, रूट्स हमेशा क्या होता है कि लेस हो जाते हैं। जैसे देखो, सपोज x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 है, करेक्ट ना? यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्स एक्स कैंसिल भी कर सकते हो। तो x अगर कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? बताओ, फर्स्ट मेथड होगा x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अगर कैंसिल कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ गया। अगर कैंसिल नहीं करते हो सेकेंड मेथड, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से देखो क्या होगा कि एक्स, इसको चेंज कर दो और एक्स को राइट साइड में लेकर के चले जाओ, या चेंज करोगे तो लेफ्ट साइड में। तो देखो ओवरऑल क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो रूट आ रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है और एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 2 आ रहा है। आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पे पता चल गया कि अगर कैंसिलेशन करोगे, कैंसिल आउट करोगे दोनों तरफ, तो क्या होगा, रूट जितना आना चाहिए उससे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ऑब्वियसली हमेशा लेस होगा कैंसिल आउट करोगे तो। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ देखो एक्चुअली कितना हो रहा है, दो रूट्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो कैंसिल आउट नहीं करना, वहां पे कैंसिल आउट तुम किए होगे, किया है क्या? यस सर। हाँ, तो इसीलिए रूट्स कम जा रहे हैं। तो क्या करोगे, यहाँ से लिख सकते हो cos 3x y cos 5x इज इक्वल टू sin 3x y sin x, करेक्ट यस। होगा ना? क्या करोगे, यस सर। कॉस वाले एक तरफ लेकर के चले जाओगे। देखो फर्स्ट वाले में टर्म क्या किए, इसको फिक्स रखें, देन इसको टर्म को डिवाइड में लेकर के आ गए, यहाँ पे ये वाले टर्म को फिक्स रखे हैं और इसको डिवाइड में लेकर के चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा। देन क्या करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना है, प्रोडक्ट में ले जाना है। प्रोडक्ट में ले जाने के लिए क्या कर सकते हो, देखो cos c माइनस cos b और sin c, ये वाला। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। तो cos 3x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाई cos 3x माइनस cos 5x इज इक्वल टू sin 3x माइनस प्लस sin x डिवाइडेड बाई sin 3x माइनस sin x, राइट, हो जाएगा। यस। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करो। कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊं या कर लोगे यहाँ से? देखो क्या होगा, ऊपर का फॉर्मूला बताओ, 2 cos, देखो cos 3x प्लस 5x 8x, 8x बाई क्या हो जाएगा 2,
तो 4x इंटू cos 3x माइनस 5x है, अब बाई 2, तो 3x माइनस 5x कितना होगा, cos माइनस 2x बाई 2, तो ये हो जाएगा cos माइनस x, इसका वैल्यू क्या होता है, cos x हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये आ गया cos x डिवाइडेड बाई, अब देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, सर 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 4x इंटू d माइनस c बाई 2 होता है sin 5x बाई 3x, तो यहाँ x आ जाएगा, देखना ये ध्यान रखना ऑलवेज, फॉर्मूला cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, करेक्ट ना, अदरवाइज इसको माइनस लोगे, अरे तो इसी को माइनस यहाँ लिखोगे तो c माइनस d हो जाएगा ना बदमाश, यहाँ देखो c माइनस d होगा, अगर यहाँ माइनस लिखोगे ना, अगर यहाँ प्लस लिखोगे तो d माइनस c होगा, अगर यहाँ माइनस लिखोगे तो c माइनस d होगा, समझ में आया, हेलो, नहीं यस ये बताए थे फॉर्मूला में, अब यहाँ पे क्या साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन 3x प्लस x कितना आ जाएगा 4x, तो 2x इंटू cos 3x माइनस x 2x बाई 2x डिवाइडेड बाई, देखो साइन 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2, तो 2x राइट ना, साइन x राइट, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, अब यहाँ से लिखो, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो कॉमन आएंगे उस टर्म को क्या कर देना है, बाहर कर देना है। अब देखो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो cos 4x इंटू cos x, लिख देते हैं एक बार, साइन तो यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते 4x, नहीं साइन x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू cos x डिवाइडेड बाई cos 2x इंटू साइन x, नहीं कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, कैंसिल आउट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसी से रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बोले थे ना अभी कैंसिल आउट नहीं करना है, यस तो cos 4x इंटू cos x इंटू क्या हो जाएगा cos 2x इंटू साइन x, और वो ध्यान रखना कि ये जीरो भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे चलो नहीं वो जीरो, माइनस क्या हो जाएगा साइन 4x इंटू साइन x साइन 2x इंटू कॉस x इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं। अब देखो कॉमन टर्म कौन कौन सा है, साइन x कॉस x, साइन x कॉस x, करेक्ट ना, किसी को कोई परेशानी नहीं ना, कॉस x इंटू साइन x कॉस 4x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 4x इंटू साइन 2x इज इक्वल टू 0, तो यहां से हो गया साइन 2x बाई 2 इंटू देखो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, करेक्ट ना, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, बताओ यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा, cos a प्लस b, तो cos 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 2x इंटू cos 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, अब समझ में आया, यस अब 0 होने का इट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई में देखा जा रहा है, तो देखो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, हाँ n पाई, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई, अब x इज इक्वल टू यहाँ से 0 आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा और 2 पाई आ जाएगा, देखो x का वैल्यू यहाँ से आ गया, और 6x इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इस तरह से 6 से डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू पाई बाई 12, क्या आ जाएगा पाई बाई 4, देखो पाई बाई 4, तो यहाँ से हो जाएगा 5 पाई बाई 12, देन 7 पाई बाई
2 है तो क्या लिखोगे 7 पाई बाई 12, 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं, करेक्ट ना। तो अब पाई बाई यस 2 के बीच में होना चाहिए, तो 0 इंक्लूडिंग 0 से कितना है पाई बाई 2 है। देखो क्लोज्ड इंटरवल है, तो एक तो 0 सॉल्यूशन हो जाएगा, इसी तरह से एक 0 हो जाएगा। अब पाई बाई 2 भी एक हो जाएगा, ये दोनों तो नहीं होगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से पाई बाई 12 हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, राइट। एंड 5 पाई यस बाई 12, 5 पाई बाई 12 होगा कि नहीं, होगा सर। होगा, ठीक है। 7 पाई बाई 12 नहीं, क्यों, 6 पाई बाई 12 रहता तो ये पाई बाई 2 आ रहा है। इट मीन्स ये क्या है, पाई से ज्यादा वैल्यू है। इसको अलग करोगे तो 6 पाई प्लस पाई लिखोगे बाई 12, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12। तो ये वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है 3 और 2 5 सॉल्यूशन आ रहा है। कितना आया है 5 सॉल्यूशन, यस करेक्ट है ना। तो यस सर। हाँ, आंसर क्या था चेक कर सर लेना, देख के बता। चेक कर लेना। देवांशु, देखो बहुत, हेलो देवांशु, यस सर। कुछ कुछ बुझा रहा था, हाँ सर बुझा रहा है। ओके। आज इतने कम लोग क्यों आए हैं, नहीं आ गया है ना सर टोटल, नेटवर्क इशू होगा तो। ठीक है। देखो ये आज बता देते हैं, किस टाइम तो नहीं मिला होगा एक्सरसाइज करने का जो होमवर्क दिए हैं, नहीं, कल क्या क्या होमवर्क दिए थे, एटलीस्ट क्लास नोट्स में जो दिए हैं वो किए हो। अंशिका, यस सर। क्लास नोट्स में जो दिया गया था वो किए हो। सर बना नहीं, ट्राई किए थे। हाँ बताओ जल्दी से कौन कौन सा प्रॉब्लम है, कितने साइन लोगों ने, एक्स माइनस हाँ बोलो, साइन एक्स साइन माइनस एक्स माइनस 2 sin 2x 2 साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 3। प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 3, ये जेई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ जेई एडवांस में पूछा गया था 2014 में। देखो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस अगर आएगा तो क्या होगा कि क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब एनालिटिकल थॉट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, इससे ऊपर प्रोसेस से ऊपर हमेशा। इसलिए क्या है कि कुछ अच्छे प्रॉब्लम करना चाहिए, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया करो। अब देखो इसमें क्या है कि कभी साइन सी प्लस साइन डी यूज करोगे तो करोगे, आगे क्या होगा, प्रोसीड करोगे, बहुत लेंदी हो जाएंगे, इवन बनेगा भी नहीं। प्रोसेस होगा, बन जा सकता है, बट क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि एक और तरीका है, दो ही तरीका है, साइन सी प्लस साइन डी वगैरह यूज करेंगे। देन एक और तरीका है कि साइन 2x को चेंज कर दें साइन x इंटू कॉस एक्स में, साइन 3x को साइन 3x का फॉर्मूला यूज करें, वो भी एक वे है। तो जब साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी यूज करने जाओगे, साइन एक्स माइनस, सपोज इसको ले लिए साइन 2x माइनस साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 3। तो अगर इसको लेकर के साइन सी माइनस साइन डी और इसमें यूज करोगे तो देखोगे कि नहीं बनेगा, एक स्टेप के बाद ही लेंदी दिखने लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी लेंदी देता नहीं है। चलो फिर इसको ले लिए, ट्राई किए, इसको भी ट्राई करोगे तो 2 तो आ जाएगा पर लेंदी हो जाएगा, इससे भी सॉल्यूशन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, एक स्टेप के बाद दिखेगा कि इसको स्टॉप ही करना पड़ेगा, नहीं तो ट्राई कर लेना। तो अब देखो क्या इसमें किया जाता है कि चलो फॉर्मूला में ब्रेक कर लेते हैं, सेकंड यही प्रोसेस है, तो वो सारा चीज तुमको एनालाइज करना पड़ेगा जब भी क्वेश्चंस देगा तो, राइट। एक ये भी सोच सकते थे कि इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 आएगा, अगर इसका मैक्सिमम 1 आया, इसका 1 आया, इसका -1 आया, इसका 1 आया, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में भी हो सकता है, बट डायरेक्टली बोल नहीं सकते हो। तो चलो फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं, तो साइन एक्स माइनस 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस कॉस प्लस,
प्लस, अब इसको लिखोगे प्लस ही था या माइनस, यहाँ पे प्लस था। प्लस। अब इसका फॉर्मूला बताओ तो 3 साइन एक्स माइनस 4 4 साइन साइन क्यूब है। क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3, राइट। अब देखो ये लेफ्ट साइड में ये वाले और ये टर्म दोनों क्या होगा, क्लब करो एक साथ, तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3, राइट। अब देखो यहाँ से क्या करना है कि इसमें क्या है कि अगर ये 3 को ले आओगे इधर, तो देखो यहाँ पे कॉस प्रॉब्लम कर रहा है, पॉलिनोमियल्स में नहीं जा रहा है, साइन के पॉलिनोमियल्स में नहीं जा रहा है, तो ये टर्म क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक काम कर सकते हैं कि इधर से साइन एक्स कॉमन ले लिए, तो साइन तो वहाँ एक्स पे क्या 4 साइन एक्स ना होगा, यहाँ पे, 3 साइन एक्स प्लस साइन एक्स 4 साइन। अच्छा 4 साइन एक्स, सॉरी ये क्या हो गया 4, सॉरी ये 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो गया। साइन एक्स क्या किए, यहाँ से कॉमन ले लिए, तो आ जाएगा 4 माइनस, यहाँ से देखो 4 कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये टर्म क्या है, कॉस एक्स में है, ये साइन स्क्वायर में जा रहा है, तो यहाँ साइन एक्स है, तो इनसाइड वाले इसको कॉस में हम चेंज कर सकते हैं, कॉस के क्वाड्रेटिक में, तो ये 1 माइनस क्या यूज कर लोगे, कॉस स्क्वायर एक्स, तो यूज करो, यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स माइनस, यहाँ पे 4 माइनस 4 कॉस एक्स माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, दिस इज इक्वल टू 3। तो साइन एक्स 4 माइनस 4 कॉस एक्स माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 4 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट ना, यही है ना जी, प्लस दिए थे या माइनस यहाँ पे था, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो। अब देखो ये साइन एक्स हो गया इंटू 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4, कुछ तो माइनस 4 कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू 3, राइट। अब ध्यान दो, यहाँ से जो वैल्यू आएगा क्या करोगे, cos x को कॉमन ले लोगे, तो cos x को कॉमन लोगे तो ये 4 लोगे कॉमन, इसमें नहीं आना चाहिए, यहाँ से मेरे ख्याल से प्रॉब्लम में कुछ तो एरर है। अगर sin x इंटू कॉस एक्स 4 कॉमन लिए, तो यहाँ से आ जाएगा cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ओके, देन 2 साइन 2x इंटू cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, राइट। मेरा भी उतना ही आ रहा था। यहाँ यही आ रहा था ना, देन यहाँ से कर क्या सकते हो कि 3 होने के लिए, सर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देख। नहीं यहाँ पे 3 होने के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ये तो 1 होगा मैक्सिमम पॉजिटिव में, या -1 होगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से वैल्यू क्या होना चाहिए 3 होने के लिए 3y, इसको, हाँ देखो अगर यहाँ से देखो इसका वैल्यू होने के लिए ये क्या होना चाहिए 3/2 होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम 1 मिलेगा, राइट। यहाँ पे देखो 3 है, तो अगर प्रोडक्ट में जब भी ये 1 से कम आएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू देखो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम वैल्यू क्या जा सकता है -2, दो ही पॉसिबिलिटी है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकता है, मैक्सिमम बोलो, मैक्सिमम 0 जाएगा, यस, मिनिमम कितना जाएगा -2। -2,
करेक्ट, -1 रखेंगे तो -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4 में तो जा रहा है, 4 आ रहा है, बट 3/2 जाने के लिए देखो इतना कॉम्प्लेक्स कुछ प्रॉब्लम इधर है। प्लस दिए थे या माइनस दिए थे वहां पे? प्लस ही है। क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो ये इसका वैल्यू 2 होना चाहिए, यहाँ पे -3/2 होना चाहिए, तभी वैल्यू इक्वल हो सकता है। हो जाएगा ना, ये -2 आएगा तब, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3/2 अगर होने के लिए इसका cos x का वैल्यू -1/2, तो -1/2 तो x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 2π/3, 2π/3 एक आएगा। यहाँ पे sin 2x का वैल्यू 1 होने के लिए 2x का जो वैल्यू है वो π/2 होना चाहिए, तो x बराबर π/4 आएगा। तो देखो साइमल्टेनियसली x का वैल्यू ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके लिए कंडीशन क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है, फाई आ जा रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कभी। और भी केसेस में यहाँ से तो फाई आ रहा है, उस तरह से लोगे तो देखो एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं बनेगा, इधर लेकर के 3 को इधर लेफ्ट साइड लाते भी हो तो कुछ पर्टिकुलरली एक पैटर्न दिखेगा नहीं, तो तुमको इसी तरह से बाउंड्री कंडीशन से ही बनाना है। बट बाउंड्री कंडीशन पे -4 आ रहा है, यहाँ पे -2 करोगे, -3/2 करोगे, इस तरह से तो 5 ही आएगा सॉल्यूशन, 5 ही आएगा, ठीक है, आंसर भी 5 ऑप्शन में ही है होगा, सर 0। है ना 0, तो ये 5 ही आंसर आएगा, देख लेना 5 ही आएगा। अगर प्रॉब्लम में माइनस यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यहाँ पे देखना पड़ेगा माइनस है या प्लस है, जो दिए थे प्रॉब्लम उसमें क्या दिए थे। तो एक बार देख के बताते पीडीएफ। देख लो, सर प्लस ही है। अच्छा प्लस ही दिए हैं, हाँ देन ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हो, फिर ऐसे ही बनेगा, प्रोसेस तो यही होगा। और अच्छा ठीक है, एक बार देखना, एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो था ना वो मेरे ख्याल से ये दिया हुआ है, देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आ रहा है, यहाँ से तो 5 आ गया, बट एक्चुअल जो प्रॉब्लम दिया है वो sin x + 2 sin 2x माइनस sin 3x है, सॉरी ये ध्यान देना, प्लस और माइनस में ये आंसर क्या आएगा, आएगा नो सॉल्यूशन ही, बट बनाना है इसी तरह से, ठीक है, बनेगा उसी तरह से, ट्राई करना जैसे बताया हूँ वैसे। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जा रहा है कि इसका -2 जा रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ तक जा रहा है, -2 तक जा रहा है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक कंडीशन बन रहा है कि कितना आएगा, 4 आ जाएगा, उसके बीच में 3 लाई कर रहा है, तो x का वैल्यू पॉसिबिलिटी दिख रहा है, लेकिन एक स्पेशल केस लिए 3/2 के लिए कि यहाँ पे वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू -3/2 होना चाहिए, मीन्स इसका वैल्यू -1/2 होना चाहिए, तो उस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं किया, बट इसको बना करके देखना, ये साइड प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। और बताओ, ट्राई कर लेना इसको, यही है शायद दूसरा प्रॉब्लम। हाँ बोलो नेक्स्ट। cos 20x plus sin 40x is equal to 1। cos 20x to the power 20x 20x हाँ plus प्लस sin sin to the power 40x is equal to 1। 40x इज इक्वल टू 1, राइट, ये है, कैसे बनाओगे इसको, cos 20x राइट 40x। अब देखो ये दोनों क्या है, दोनों का जो ये एंगल जो है वो x ही है, बट यहाँ पे इंडेक्स क्या है कि इंडेक्स दोनों अलग अलग है, राइट, इंडेक्स एक का 20 है, एक का 40 है, तो अगर साइन x का वैल्यू यहाँ पे देखो
जहां पे साइन एक्स 1 होगा वहां पे क्या होगा, cos x का वैल्यू 0 होगा, तभी 1 बराबर 1 आएगा, राइट। जहां पे Yes. cos x का वैल्यू 1 होगा वहां पे sin x का वैल्यू क्या होगा, देखो एंगल है ना, तो वो चेंज कुछ नहीं करने जा रहा है। देखो x का वैल्यू 0 लो, π/2 लो, ठीक है, पाई लो, 3π/2 लो, इस तरह से लोगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली 1 ये मिलेगा तो ये 0 मिलेगा, ये 1 मिलेगा तो ये इसका वैल्यू क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 0 मिलेगा। Zero. अदर देन कुछ भी वैल्यू लोगे तो देखो इंडेक्स दोनों का अलग अलग है, तो दोनों को सम करोगे तो क्या होगा कि ऐड करोगे तो लेस देन 1 ही आएगा, राइट। कोई सपोज cos x इज इक्वल टू क्या ले लिए 1/π/3 ले लिए, तो प्रोसेस भी बताऊंगा। तो cos π/3 का जो वैल्यू है वो हाउ मच कितना आ जाएगा 1/2, तो एक हो जाएगा 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा 20, और सेकंड जो आएगा √3/2 पे पावर कितना हो जाएगा जी 40। तो देखो ये दोनों का सम करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा एक्चुअल इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, बट यहाँ दिख रहा है कि ये जो जाएगा वो 2 पे पावर 40 में जाएगा, यहाँ 2 पे पावर कितना में जाएगा 20 में जाएगा, तो ऐड करोगे तो रफली दिखेगा कि लेस देन 1 आ सकता है, ठीक है। बट अगर इसको बनाना चाहते हो तो एक और प्रोसेस है, इसका वैल्यू पता है क्या होता है एक्सपेंशन जो, बोलो Nice. x माइनस वाई का अगर एक्सपेंशन करोगे, हाँ x² माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक्सपेंशन करोगे तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 1 वाई पे पावर 1, और क्या हो जाता है वाई स्क्वायर हो जाता है। x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 करोगे तो x माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस, देखो अंदर वाले टर्म सब प्लस में रहेगा तो इससे एक पावर रिड्यूस हो जाएगा x² वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब तक। देखो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x4 आना चाहिए, तो इस तरह से अंदर वाले टर्म क्या होगा एक से रिड्यूस करते जाएगा, सेकंड का क्या होगा टर्म बढ़ते जाएगा, और सारे टर्म्स क्या होंगे पॉजिटिव में होंगे। तो इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो x माइनस वाई इंटू हाउ मच, बोलो xn-1 xn-1 प्लस x पे पावर n-2 y प्लस x पे पावर n-3 y स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या आ जाएगा जी y टू द पावर n-1। n-1. समझ में आ गया ना, याद रहेगा, ये याद रखना। Yes. ये अगर भूल जाओगे तो इससे कंपेयर करके याद कर सकते हो। अब देखो cos टू द पावर 20x प्लस साइन टू द पावर 40x इज इक्वल टू 1 है, तो cos टू द पावर 20x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन टू द पावर क्या लिख सकते हो 40x, राइट। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का 20 पावर हो जाएगा, करेक्ट लिख सकते हो ना 20, तो Yes. 1 माइनस देखो टर्म इसका क्या हो जाएगा पावर 20 लिख सकते हो, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन, बोलो स्क्वायर एक्स इंटू फर्स्ट टर्म 1 प्लस साइन टू द पावर हाउ मच, देखो फर्स्ट टर्म 1 होते चला जाएगा तो सेकेंड टर्म का इंडेक्स क्या होगा बढ़ते चला जाएगा, साइन 4x प्लस साइन टू द पावर 6x प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या मिलेगा साइन टू द पावर यहाँ पे 18x 20 है, सॉरी 20 है, तो इसका 18 करोगे 20 है ना, तो कहाँ तक जाएगा पावर 1, यहाँ पे 0 1 2, तो इससे जस्ट मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए 40, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ 38, करेक्ट ना 38 आना चाहिए। अब देखो ये हो जाएगा cos टू पावर 20x, ये cos टू द पावर 20x,
इज इक्वल टू, ये देखो cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos टू द पावर 18x इज इक्वल टू 1 प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 6x प्लस डॉट डॉट डॉट। बताओ लास्ट टर्म क्या होगा? sin टू द पावर 38x। क्यों? किससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलना चाहिए लास्ट में? 40 मिलना चाहिए। यहाँ देखो बताएं कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर क्या होना चाहिए? n आना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होना चाहिए? 40 आना चाहिए, 38 तक जाएगा। अब ये cos 18x है, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा मैक्सिमम क्या होगा? देखो इसका जो इंडेक्स है वो क्या है? इवन नंबर है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बताओ? 1 होगा। अब देखो ये 1 ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, तो अगर ये कुछ भी वैल्यू लिया एक से ज्यादा, मतलब 0 से ज्यादा, तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए x का वैल्यू यहाँ से जो ओनली फाइंड कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? 0। बदमाश, n पाई होना चाहिए ना, 0 पाई 2 पाई इस तरह से आना चाहिए। इट मींस सॉल्यूशन इस तरह से आ जाएगा, करेक्ट। एक और देख सकते हो कि अगर cos 0 होना चाहिए तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए। यहाँ से निकाल सकते हो तो इस तरह से, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें पूछेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, करेक्ट ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछेगा, करेक्ट। और क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये भी दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो? n पाई, ठीक है, करेक्ट। इस तरह से एनालाइज कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। बाकी ऐसे भी बना सकता था, इसके अलावा कुछ यहाँ से दिख गया कि इसके अलावा कुछ सॉल्यूशन आएगा नहीं, मतलब n पाई के फॉर्म में ही आएगा। एक ये सॉल्यूशन आएगा, सेकंड आएगा जो इसके बीच में कोई नहीं आएगा कि पाई बाई 3 के मल्टीपल में कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट वन बोलो, समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट वो समझना पड़ेगा। ये वाला में तो प्रॉब्लम हुआ हाँ बोलो सर, वहां से नहीं समझ में आया। कहाँ से? तो ऊपर कीजिए। हाँ यहाँ से हाँ, ये थर्ड फोर्थ लाइन। अच्छा ये लाइन, हाँ तो क्या बोले थे? एक्सपेंशन में x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n का लिखें, x माइनस वाई लिख लो। देन इससे x लिख रहे हो यहाँ पे, तो x का पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई होकर के दोनों होना चाहिए n, तो एक कम पावर, एक से रिड्यूस कर लो तो n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस x पे पावर n माइनस 2, तो y आ जाएगा। देखो सेकेंड टर्म से y स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलना चाहिए, हाँ सपोज इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। तो y आ जाएगा। देन x टू द पावर n माइनस 3 वाई स्क्वायर, इसका पावर इंक्रीज करते जाओ। कहाँ तक इंक्रीज करेगा? लास्ट टर्म, कि इससे मल्टीप्लाई करोगे लास्ट टर्म को तो क्या मिलना चाहिए? इसका सेकंड टर्म मिलना चाहिए, तो y टू द पावर n माइनस 1 तक जाएगा। इसका एक टर्म पहले वाला लिखना चाहते हो तो x इंटू वाई टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा। जो ये हुआ है ये x में है वो y में होगा। अब देखो तुमको 1 माइनस साइन स्क्वायर x टू द पावर कितना था? 20 था, तो ये 1 टू द पावर 20 भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म देखो लिखा है, इसको कैपिटल x मान लो अभी के लिए, तो 1 माइनस कैपिटल x टू द पावर क्या हो गया? 20, तो यहाँ भी 20, तो इसको लिखोगे 1 माइनस कैपिटल x इंटू 1 पे पावर कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ 20 है दोनों पे, तो यहाँ 19 हो जाएगा, करेक्ट ना। तो यहाँ तो आएगा नहीं, इससे कंपेयर करो, 19 हो गया। देन प्लस 1 पे पावर 18 इंटू x टू द पावर 1 प्लस 1 टू द पावर हाउ मच? 17 इंटू x टू द पावर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। ये सम जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 19 ही रहना चाहिए, यहाँ 19 है तो ये भी 19 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा? x टू द पावर 19, करेक्ट ना। अब क्या करोगे? x, अब समझ में आ गया, x से रिप्लेस कर दो तो साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस 1 पे पावर जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर x, यहाँ पे साइन टू द पावर 4x,
प्लस डॉट 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 लास्ट में लिखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स पे पावर कितना है 19, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन 38x हो जाएगा, साइन टू द पावर 38x। समझ में आया? यस हो गया ना? ठीक है, तो ये आ जाएगा इस फॉर्म में, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। तो राइट साइड में क्या है, फर्स्ट टर्म ही 1 हो रहा है, इट मींस ये वाले वैल्यू क्या होना चाहिए, सारा वैल्यू क्या होना चाहिए, एट ए टाइम 0 होना चाहिए टोटल, तभी आएगा मैक्सिमम को ये इक्वल करेगा। तो x = n पाई होना चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताना है, बताओ नेक्स्ट। cos x plus cos x plus cos pi x cos pi x pi x is equal to 2. इज इक्वल टू 2। अरे बदमाश, क्या होगा बदमाश? देखो यहाँ पे 2 है तो ये बाउंड्री कंडीशन है, इट मींस इसका वैल्यू भी 1 रहा होगा, इसका भी वैल्यू 1 रहा होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकता है इसका, मैक्सिमम -1 से 1, इसका भी -1 से 1, तो 1 से ज्यादा जा रहा है ना, तो इसका मैक्सिमम होगा साइमल्टेनियसली, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे cos x इज इक्वल टू 1 एंड साइमल्टेनियसली cos pi x इज इक्वल टू 1। यहाँ से जो x इज इक्वल टू आएगा वो कितना आ जाएगा 2n पाई, pi. करेक्ट ना? यहाँ से Yes. जो वैल्यू आएगा पाई x इज इक्वल टू हाउ मच, 2n pi. 2n पाई, राइट? x इज इक्वल टू 2n आएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई। देखो ये इरेशनल नंबर आएगा, ये क्या है, रेशनल नंबर है। कभी दोनों कभी इक्वल हो सकता है क्या? नहीं ना, नहीं नो सॉल्यूशन। एक वैल्यू हो सकता है, कहाँ पे, जब x इज इक्वल टू क्या करोगे, ओनली 0 रखोगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, ओनली n इज इक्वल टू 0, अदर देन कभी नहीं होगा। तो x कहाँ पे दोनों इक्वल होगा, जब n का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ x 0 आ रहा है, यहाँ भी x 0 आ रहा है, तो इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 ओनली आएगा, वन सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखना। देखो डायरेक्टली n के टर्म्स में देखोगे तो आंसर नहीं आएगा, बट n इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है, वो ध्यान माइंड में रखना है कि 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, एंड सो ऑन होता है, इंटीजर है तो, करेक्ट ना? तो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0, करेक्ट? yes. और भी है ना, यहीं से दिख रहा है कि जब n दोनों वैल्यू कब इक्वल होगा, जब n इज इक्वल टू 0 रखोगे, अदर देन कुछ भी रखोगे तो कभी भी इक्वल होगा ही नहीं। ये क्या होगा, इरेशनल आएगा और ये रेशनल नंबर आएगा, पाई है ना? समझ में आ गया? Yes sir. नेक्स्ट नेक्स्ट 2 to the power cosec square y under root z square देन under root z square. यहीं पे अंडर रूट नहीं सर, मल्टीप्लाई में है। ओके, देखो बहुत ये सब अच्छा प्रॉब्लम है। स्क्वायर अंडर रूट रूट z स्क्वायर minus 2z plus 17. 17, Yes sir. ओके, Less than equal Then- to 8. लेस देन इक्वल टू 8, करेक्ट ना? अब देखो इसका देख लो कि क्या आ रहा है वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। देखो d इसका फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 17, करेक्ट ना, इंटू 1। ये वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, करेक्ट ना? तो इट मीन्स क्या होगा कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 17 इज इक्वल टू हाउ मच, -d/4a, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इस तरह से जाएगा, ऊपर ही रहेगा, तो -d/4a, तो -d/4a कितना आ रहा है बताओ तो, बोले 17
कितना हो गया, ये 64 प्लस ये 68 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, 4 माइनस 68 इज इक्वल टू माइनस 64 और माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, तो हाउ मच, प्लस 64, ठीक है, 32 देन 4 इंटू 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 16। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट 16, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर रूट क्या होगा, डी होगा ना, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आ गया वो 4 आ गया, करेक्ट। अब ध्यान देना, समझ में आ रहा है, मिनिमम वैल्यू मिनिमम ऑफ वैल्यू को रूट क्यों किए? जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 17, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आएगा, क्योंकि कि इसका जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो ये स्क्वायर रूट हो गया, कैपिटल एक्स दे दो इसको, तो कैपिटल एक्स, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 4। अब समझ में आया, यस हेलो, ठीक है। यस सर। अब देखो फर्स्ट वाले टर्म को देख रहे हैं, ध्यान देना, 2 पे पावर कोसेक स्क्वायर y है, तो ध्यान रहे कोसेक स्क्वायर y है, तो इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा, और वन आएगा, ये 1 से ज्यादा आएगा, जब 1 से ज्यादा रखोगे वैल्यू तो देखो 2 से ज्यादा हो जाएगा, जब 1 2 पे पावर अगर इसका वैल्यू x रख रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ज्यादा वैल्यू दे देगा, 2 से ज्यादा वैल्यू देगा और मल्टीप्लाई करेंगे उसके मिनिमम वैल्यू से, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मीन्स 2 से ज्यादा, तो यहाँ 8 से ज्यादा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, जब 8 से ज्यादा होगा तो वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलना चाहिए जी, सॉरी इसका जो वैल्यू मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, मैक्सिमम 8 मिलना लेस चाहिए, देन इट। तो उससे कम होना चाहिए, लेकिन ये जो आउटपुट दे रहा है वो एग्जैक्टली 8 दे रहा है, और एग्जैक्टली 8 कहाँ पे देगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं कर सकते हो, ये वैल्यू मिनिमम ही देगा 4, इसके अलावा कुछ देगा ही नहीं है। अब ये देखो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या देगा, 2 देगा, क्यों, 2 पे पावर जब 1 रखेंगे तब 1 कहाँ पे रखेंगे, तो ये जो 1 आएगा कोसेक स्क्वायर इक्वल टू y बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इट मींस 2 पे पावर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर y इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 17 लेस देन इक्वल टू 8 है, तो इसका जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 8, और ये क्या है 8 है, तो दोनों इक्वल होगा कहाँ पे, z इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे मिनिमम वैल्यू देगा, एंड ये कोसेक स्क्वायर क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, जब रेसिप्रोकल करोगे तो y का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो इसको साइन स्क्वायर पाई बाई 2, तो y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंड 5 प्लस माइनस प्लस माइनस पाई बाई 2, राइट, ये बता चुका हूँ। और यहाँ से z इज इक्वल टू क्या होगा, z इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, तो माइनस 2 बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो z का वैल्यू क्या आ गया, z इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में जी, बहुत ही पड़ रहा है दिमाग, नहीं आ गया ना दिमाग समझ में, देखो ये सब प्रॉब्लम बनाओगे तभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, अदरवाइज एकदम प्रोसेस से बनाओगे तो उससे कुछ बेनिफिट्स नहीं होने जा रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सोचने के लिए आएगा, जब तक एक्स्ट्रा नहीं सोचोगे तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, तो माइंड शार्प नहीं होगा, बताओ समझ में आया, बाकी Yes. तो ठीक है, और भी प्रॉब्लम था, नहीं देखो सर, ऐसे बुकलेट प्रॉब्लम से। बनाना ही चाहिए, हाँ बोलो, बुकलेट से है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा दूं, उसके बाद पूछ लेना, यस, कितना टाइम बच रहा है अभी, आधा और घंटा है। हाँ देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बता देता हूँ, उसके बाद पूछ लेना, बहुत इजी टॉपिक है, इसका प्रॉब्लम में यूज होता है,
सॉल्व करने में। डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस वगैरह नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत जगह यूज होगा। ग्राफ आता है ना, यस y is equal to sin x, y is equal to cos x, y is equal to tan x, y is equal to cosec x, y is equal to sec x, y is equal to cot x। इसको एक बार और रिवाइज कर लेना, मैं बताया हूं ना क्लास में। सॉरी अमन, यस सर बताए थे। बताया ना। बीच में आवाज चला गया। हेलो हेलो, यस सर आ रहा है सर बस। हाँ देन देखो, अरे सर आपका y, आवाज हाँ y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से जाता है। रफ स्केच भी बताए थे। अब ध्यान देना, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ लियो तो अब फाइंड करना है कि 0 कहाँ पे आएगा और 1 कहाँ पे आएगा या -1 कहाँ पे आएगा। तो वो यहाँ से देख सकते हो कि साइन x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, तो x इज इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर होता है। तो क्या होता है, n इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो पाई, 2 रखोगे तो 2 पाई, 3 रखोगे तो 3 पाई, -1 रखोगे तो माइनस पाई, -2 रखोगे तो -2 पाई। अब ये 1 कहाँ पे आता है, तो 1 आने के लिए क्या करेंगे, साइन x इज इक्वल टू 1 कर लेंगे। तो x का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, बोलो, यहाँ देखो पाई बाई 2 पे ये होता है, साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। पाई बाई 2 तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 करेंगे, तो फर्स्ट n का वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 पे, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 4 पाई बाई 2 पे ये आ जाएगा। देखो 4 पाई प्लस पाई बाई 2, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 मीन्स 2 पाई में पाई बाई 2 ऐड कर देंगे। n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 3 रखोगे तो हाउ मच, ये 4 आया, 4 पाई। अब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रखें, n इज इक्वल टू 1 रखें, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई प्लस पाई बाई 2, इट मीन्स ये वाला वैल्यू आ गया। फिर -1 करना है, साइन x इज इक्वल टू -1, तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू में लिखना है तो साइन 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2, ठीक है, 0 से 2 पाई में एक ही बार आ रहा है तो ये लिख सकते हैं, 2n पाई ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट में 0 रखेंगे तो n इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 2, तो देखो 3 पाई बाई 2 ये हो गया वैल्यू। एक n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ पे 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, यहाँ देखो n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, इट मीन्स ये वाला वैल्यू दे रहा है। या तुम इस तरह से माइनस पाई बाई 2 के फॉर्म में भी रख सकते हो, यहाँ पे इसका लिख लिए साइन माइनस पाई बाई 2 भी रख सकते हो, देन यहाँ माइनस पाई बाई 2 होगा, उस तरह से भी कर सकते हो, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो इस तरह से बना सकते हो कि कहाँ 1 हो रहा है कहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये साइन एक्स का कर्व हो गया। अब देखो इसके साथ अगर लिखा हुआ रहेगा, फर्स्ट देखना cos x का जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका ग्राफ याद कर लेना। जैसे cot x का होता है, cot x का ग्राफ बताओ कैसे होता है जी, y इज इक्वल टू, देखो इसमें ड्रॉ करने के लिए क्या करना है कि ये क्या होता है, cos x बाई sin x। अब देखो ये जहां पे 0 आएगा वहां पे अनडिफाइंड होगा, तो पहले वो वहां पे वर्टिकल लाइन बना लेना है। देखो 0 कहाँ पे होगा, ये वाला वैल्यू, तो 0 x इज इक्वल टू 0 पे होगा, x इज इक्वल टू पाई पे होगा, x इज इक्वल टू 2 पाई पे होगा, x इज इक्वल टू 3 पाई पे होगा, तो ये पाई आ गया, 2 पाई आ गया, 3 पाई आ गया, x इज इक्वल टू माइनस पाई पे होगा, x इज इक्वल टू -2 पाई पे होगा, मीन्स आउटपुट देगा ही नहीं। अब ध्यान रहे
जहां पे ये 1 होगा साइन एक्स का वैल्यू, वहां पे क्या होगा? अब इस तरह से भी सोच सकते हो कि इसका वैल्यू 0 कहाँ होगा? जहां पे cos x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो cos x का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है? π/2 पे होता है। तो π/2 cos x का 0 नेक्स्ट 3π/2 पे होता है, 5π/2 पे होता है, करेक्ट ना? तो ये π/2 आ गया, 3π/2 आ गया, इधर लेफ्ट साइड में ओरिजिन से आ जाएगा -π/2 पे। अब ध्यान रहे, अब इसके बीच में और इसके बीच में अनडिफाइंड है, तो ये बताए थे कि जस्ट π/x क्या करोगे? 0 प्लस रखोगे। तो 0 प्लस रखोगे cos 0 प्लस डिवाइडेड बाई साइन 0 प्लस। तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 देगा, यहाँ पे ये 0.0001 देगा, लेकिन पॉजिटिव में वैल्यू देगा। रिवर्स करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी यहाँ पे ये 0 दे दिया और इसी के बीच में लाई करेगा। देन एक वाले याद रहेगा तो उसी के क्या कर सकते हो? आइडेंटिकल यहाँ पे बना सकते हो, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये याद ही रखना है cot x का, देन tan x का बताने का जरूरत नहीं ना जी, हो जाएगा? यस हो जाएगा ना? चलो सर ये cosec x ग्राफ का काम कहाँ पे आता है? क्या बोल रहा? सर ग्राफ का काम कहाँ पे आता है? बहुत जगह यूज होगा। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में यूज होगा, इवन तुमको क्वाड्रेटिक में यूज होगा, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में यूज होगा, राइट? ग्राफ का यूज तुमको एरिया अंडर कर्व पढ़ोगे 12th में, वहां पे यूज होगा। तो बहुत सारे जगह पे यूज हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज में भी ये यूज हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा। तो पता है ना ये tan x का sec x का पता है ग्राफ, cos x का बना करके क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। जैसे देखो y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे? ये होता है क्या? y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाएंगे। cos x का ग्राफ क्या होता है? इस तरह से जाता है। ये कहाँ पे 0 कहाँ पे होता है? π/2 पे होता है। देन 3π/2, 5π/2, इधर -π/2। अब क्या करेंगे? जहां पे 0 हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड का केस है। 1/, जब cos x करोगे तो यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे देखो 0 प्लस चला जाएगा। ये ग्राफ इस तरह से बना देना है रिवर्स में। यहाँ पे आया तो ये हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ मिल जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से चला जाएगा। तो फाइनली ग्राफ क्या हो जाएगा? ये जो व्हाइट वाले दिख रहे हैं वो रेड वाले क्या कर देना है? इसको रिमूव कर देना है। बट उसके हेल्प से बना सकते हो, करेक्ट ना? ये कोसेक एक्स का भी साइन एक्स बना करके जहां पे 0 हो रहा है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, देन उसको रिवर्स कर देना, करेक्ट ना? अब इन इक्वेशन में आते हैं। सपोज y इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में, देखो एग्जाम्पल 1, साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2। अब इसका देखना है रीजन। तो अब इसमें क्या करेंगे कि ध्यान दो, यहाँ पे इसको सपोज y1 एज्यूम कर लिए और ये राइट साइड में है उसको y2। तो y1 इज इक्वल टू साइन एक्स, y2 इज इक्वल टू 1/2। अब दोनों का क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। साइन एक्स का जो आएगा, यहाँ ध्यान देना, इस तरह से, राइट? अब ध्यान दो, ये अब ये इक्वल साइन करके, अदरवाइज y इज इक्वल टू 1/2 का, फिर y2 इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बनाओगे। तो 1/2 ये क्या जाता है? मैक्सिमम जो वैल्यू जाता है वो क्या होता है जी? y इज इक्वल टू 1 है। मिनिमम जो वैल्यू जा रहा है वो क्या है? y इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू 1/2 का लाइन बनाना है। तो y इज इक्वल टू 1/2 का लाइन इस तरह से जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2, बदमाश, y इज इक्वल टू 1/2। अब ध्यान दो, इसमें बोला जा रहा है कि साइन एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1/2 से होना चाहिए।
तो किस किस रीजन के लिए ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है, ध्यान दो, इस वाले रीजन के लिए देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 2, इस वाले रीजन के लिए ग्रेटर देन 2, ये वाले वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, यहाँ ओपन रखेंगे, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है। तो इस तरह से चलते जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, यस तो अब ये वैल्यू फाइंड करना कि ये एक्चुअली होगा क्या, ये एक्चुअली क्या होगा। तो अब देखो साइन एक्स इज इक्वल टू, अब जब भी ग्रेटर देन लेस देन ये बोले थे, मॉडुलस पढ़ा रहे थे तब, कि हमेशा जब मैथमेटिक्स में मैथमेटिकली उसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली कोई भी रूल नहीं है, उसको इक्वल साइन में रिड्यूस करना पड़ता है, तो 1/2 की है। तो x का वैल्यू यहाँ पे जो आएगा वो x इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड में चला जाएगा, यहाँ पे π/6 और यहाँ पे सेकंड क्वाड में पाई माइनस π/6 मीन्स 5π/6। तो इससे पता चल गया कि ये जो वैल्यू होगा वो π/6 होगा और ये वैल्यू जो होगा 5π/6 होगा। अगर फर्स्ट के लिए लिखना चाहते हो तो π/6 से क्या होना चाहिए, 5π/6 के बीच में होना चाहिए, और ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्यों क्यों क्योंकि साइन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 1/2 है, यहाँ पे इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है, इक्वल साइन नहीं है। इक्वल साइन, ठीक है, सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन है, Yes. इसलिए ओपन इंटरवल। अब जनरलाइज इसको करोगे, तो जनरलाइज करोगे तो हमेशा क्या करना है कि देखो यहां से जो डिस्टेंस ये वाले फाइंड करोगे, तो देखो ये डिस्टेंस पूरा फाइंड करोगे तो क्या ऐड हो रहा है, देखो π/6, थोड़ा ध्यान देना ग्राफ में, ये π/6 है, तो यहां से ये डिस्टेंस π/6 है, करेक्ट ना, लेकिन ओरिजिन से देख रहे हैं यहाँ तक 2π है, तो क्या करोगे 2nπ इसमें हमेशा ऐड कर दोगे, तो देखो π/6 प्लस 2nπ, अब n का इंटीजर हो जाएगा 5π/6 प्लस 2nπ, बस 2nπ ऐड कर दोगे, इक्वल साइन रहता तो क्लोज इंटरवल देखो, ये आंसर हो गया, सॉल्यूशन। समझ में आया अमन? पाई सर π/6 से ये लाइन खींचे उसका दूरी 2π है। हाँ ये वाले ना, हाँ ये डिस्टेंस ना 2π, ऑलवेज 2π, हाँ 2π, हाँ ठीक ठीक है, है समझ गया ना, 2π होगा। और एक और बता देता हूँ, tan के केस में nπ ऐड करना होगा, ये देखो 2π में चलता है इसीलिए। अब इसी में दे रहे हैं साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, अब x का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो सिंपल सा बात है, क्या करना है इसमें, ये y1 हो जाएगा एंड ये y2 हो जाएगा। तो y1 का पहले क्या करना है, ग्राफ बना लेना है, ये y1 हो गया, y2 का ग्राफ बनाना है, तो y2 क्या है, 0 है, y2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो 0 का ग्राफ बनाओगे तो ये वाला लाइन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये देखो फर्स्ट जो आया वो इक्वल साइन भी है, तो ये 0 से क्या होना चाहिए, 0 से पाई होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। अब क्या करोगे, नेक्स्ट आ रहा है 0 में क्या ऐड करोगे, 2π, तो यहाँ से 0 प्लस 2nπ कॉमा 2nπ प्लस पाई, दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, 2nπ से 2n प्लस 1 पाई। देखो अब ध्यान दो, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 2π से क्या आ रहा है, 3π, तो ये क्या है 2π है, ये वाले क्या है 3π है। n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 4π, तो आगे जो आएगा वो ये क्या है 4π से 5π। n इज इक्वल टू -1 रखोगे तो देखो इसी का ग्राफ एक्सटेंड किया इस तरह से, तो ये -π है, ये -2π है। तो n इज इक्वल टू -1 रखो, इसमें -1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा -2π। n इज इक्वल टू -1 इसमें रखोगे तो ये क्या हो जाएगा -π। तो देखो ये भी मिल रहा है, ये वाला वैल्यू भी इसमें आ रहा है ना, ये वाला
इसमें जो आंसर Yes. वाले कर्व हैं वो क्या रहा है, ये वाले पार्ट आएंगे, ये वाले पार्ट आएगा, ये सब आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये Yes. वाले ऐसे तरह से। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉब्लम में tan x ग्रेटर देन इक्वल टू √3। अब लेस देन कर ले लो, ठीक है, बहुत बना लिया ग्रेटर देन के लिए। tan x लेस देन इक्वल टू √3। अब ये है, तो इसमें क्या करोगे, इसको y1 बोल लो, इसको y2 बोल लो। इक्वल टू है तो क्लोज्ड इंटरवल होगा, अगर फाइनाइट वैल्यू है तो इंफिनिटी आएगा, वहां पे क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। तो tan x का ग्राफ बना लिए। tan x का ग्राफ मेरे ख्याल से याद होगा, तो ये देखो sin x बाई cos x आता है। तो x जहां पे cos x 0 होगा वहां पे अनडिफाइंड होगा, तो ये π/2 पे क्या होता है, π/2 के मल्टीपल्स में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये π/2 आ गया माइनस में, ये y एक्सिस हो गया, तो ये π/2 ये माइनस π/2, इसके बीच में अनडिफाइंड है, तो यहाँ देखोगे ग्राफ इस तरह से जाएगा। देन ये 3π/2, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। यहाँ पे वो पीरियोडिक होता है 2π, इसलिए वहां पे ऐड होता है 2π, यहाँ पे nπ ऐड होगा। अब देखो y इज इक्वल टू √3, तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, तो y इज इक्वल टू √3 का ये हो गया। तो इससे क्या होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू होना चाहिए। तो स्मॉल वैल्यू देखो कहाँ पे कर, ये वाले ग्राफ, ये वाले पार्ट, तो ध्यान दो इसमें जो ऐड हो रहा है। देखो अगर -π/2 से π/2 जाओगे, यहाँ पे वैल्यू कुछ लेना है तो देखो पाई के बाद रिपीट होगा, तो इसलिए पाई ऐड किया जाता है। अब देखो ये जो वैल्यू आया वो क्या आया, वो फाइंड करना होगा। यहाँ तो -π/2 हो गया, तो ये वैल्यू कहाँ तक जा रहा है वो वैल्यू फाइंड कर लो। तो tan x इज इक्वल टू √3, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, π/3 आएगा। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड में ये π/3 तक जा रहा है, जो π/2 से लेता है, तो -π/2 से कहाँ तक जाएगा, π/3 तक। यहाँ क्लोज इंटरवल, ये π/2 पे कहाँ पे जा रहा है, इंफिनिटी हो रहा है, एग्जैक्टली आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ओपन इंटरवल। देन क्या ऐड करेंगे, देखो नेक्स्ट जाएंगे तो क्या होगा, ये वाले मिल रहे हैं, तो पाई से ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ 2π ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये क्या होता है, पाई का पीरियोडिक होता है, ये पाई लेंथ होता है, ठीक है। पाई के बाद क्या होगा, रिपीट करता है नेचर, तो इसमें nπ ऐड करना है, π/2 nπ π/3 प्लस nπ। तो इन केस ऑफ tan and cot theta add nπ. In other cases, in all other cases, all other trigonometric ratio add 2nπ. हो जाएगा अमन? यस समझ में आ रहा है या यस सर कर रहे हो जाएगा? सर, एक और ये साइन का एग्जांपल दे दीजिए ना। साइन या tan? साइन का। साइन का, चलो y cos x लेस देन -1/2, ठीक है। अब देखो cos x का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो cos x का ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से जाएगा, इस तरह से मीन्स समझ रहे हैं कि समझ रहे हो? समझ गए। समझ रहे हो ना? यहाँ देखो ये 0 पे क्या होता है, 1 देता है। अब ध्यान दो, इसको y1 बोलेंगे, इसको y2, दोनों को क्या करना है, सेपरेटली ग्राफ बनाना है। तो -1/2 का इसका जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में होता है। देख अब y इज इक्वल टू -1/2, तो ये हो गया क्या, रेड वाले जो आए y इज इक्वल टू -1/2, राइट। देन अब जो रिक्वायर्ड हम लोग को पार्ट है कि क्या होना चाहिए, cos x वाले का
जो वैल्यू आउटपुट दे वो -1/2 से स्मॉल आउटपुट दे। तो देखो 1/2 से स्मॉल आउटपुट इस रीजन में आ रहा है, ओपन है, यहाँ देखो लेस देन है तो ओपन इंटरवल लगा रहे हैं। अब इस वाले पार्ट आगे जाएगा तो इस वाले पार्ट में चला जाएगा, करेक्ट ना, इधर जाएगा तो ये वाले पार्ट आ जाएगा। तो देखो यहाँ देखो ये जो वैल्यू हो रहा है, ध्यान रहे, ये वैल्यू तुमको फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, राइट। तो ये तो वैल्यू π/2 आ गया और ये वैल्यू क्या हो जाता है जी 3π/2 मीन्स इसके बीच में। तो एक वैल्यू फाइंड करो, तो इस वैल्यू को फाइंड करोगे cos x = -1/2। अब इसका क्या करना है, ये देखो 0 से 2π में ही देख रहे हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू देखना है। तो कहाँ कहाँ निगेटिव होता है cos का वैल्यू, निगेटिव इसमें होता है और इसमें होता है निगेटिव। तो निगेटिव इसमें होता है तो cos x = -1/2 इट मीन्स ये जो वैल्यू आएगा पाई माइनस π/3, तो 2π/3 और पाई प्लस π/3 तो क्या हो जाएगा 4π/3। तो ये जो आया फर्स्ट वाले 2π/3 से 4π/3 में ओपन इंटरवल, देन क्या बोले थे कि n 2nπ ऐड कर देना है, तो 2nπ प्लस 2π/3 2nπ प्लस 4π/3 ये ओपन इंटरवल में n बिलोंग्स टू इंटीजर। अमन यस सर। समझ में आ गया? यस सर। और कितने लोग हैं जी? अंशिका यस सर, आ गया समझ में। देन देव सर आ गया समझ में। किनको प्रॉब्लम है वो हैंड रेज करेंगे। बहुत लोग चला गया, ओह गुड। संचिता भी भाग गई, रिताम्बरा नहीं आई है, सुदीप है, विवेक, अमन नहीं है, अमन है, अमलदीप यस सर। बुझा रहा है? यस सर। दिव्यांशु, नॉट देवांशु, दिव्यांशु यस सर। समझ में आ रहा है? जी सर। ओके देन क्लास से एक सुहानी गई है। सुदीप तुम बोलो, ठीक हो? तो तुम्हारा बिल्कुल खराब है। समझ में आ रहा है अब आ रहा है समझ में? यस सर। ओके देन रिताम्बरा ज्वाइन नहीं की थी, श्वेता भाग गई। ओके देन बताओ और क्या पूछना है इसमें? होमवर्क दे दूं? देखो समटाइम्स क्या रहेगा कि ये तो डायरेक्टली दिए है ना, ग्राफ एक बार देख करके आना। समटाइम्स प्रॉब्लम इस तरह से रहेगा कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दे देगा, sin x माइनस 1/2 सपोज, या सपोज इस तरह से आएगा। टू sin x माइनस 1 इंटू सपोज sin x प्लस 2, ठीक है। सपोज इसको फैक्टराइज किए और ये आ रहा है लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने के बाद तो फैक्टराइज किए तो अब देखो क्या होगा कि 2 sin x माइनस 1 सेपरेटली क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, अदरवाइज इसका वैल्यू देखो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये तो निगेटिव हो नहीं सकता है, इट मींस ये वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 रहा होगा। ये तो कभी 0 भी होगा नहीं, निगेटिव भी नहीं होगा। तो इस तरह के केसेस में sin x का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। समटाइम्स प्रॉब्लम आ सकता है कि 2 sin x माइनस 1 इंटू सपोज sin x, या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताओ इसको कैसे सॉल्व? ये तो हो जाएगा ना, यस ठीक है, ये कभी 0 होगा ही नहीं। अब इसको कैसे करोगे? ये भी आ सकता है इक्वल टू 0, हाँ, इक्वल टू इक्वल टू 0 0 करके कर।
देन उसके बाद दोनों का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालोगे, ओके और उसके बाद चेक करेंगे सर हो एन का जाएगा। वैल्यू डाल के। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए या दोनों का वैल्यू निगेटिव आना चाहिए। तो अब देखो उससे ज्यादा सिंपल क्या है कि दोनों को इक्वल टू 0 कर लो। तो साइन एक्स का वैल्यू 1 निकालो, 0 से 2 पाई में निकालना, जनरली इस तरह के रहेगा तो वो फिक्स कर देगा बाउंड्री को। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 करो और 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करना। देन यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करो, x इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई। यहाँ से फाइंड करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 होगा ना जी, तो पाई/6, ठीक है। देन पाई माइनस पाई/6, 5 5 पाई/6 इस तरह से आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे ये कर दो, मार्क कर दो जो भी आए पॉइंट्स। 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो पाई/6 हो गया, 5 पाई/6 हो गया। अब क्या करोगे, कोई भी एक वैल्यू ले लो, इधर भी आ जाएगा, नहीं नहीं आएगा ना, चलो नहीं सर अब क्या करोगे, फिक्स ही कर देगा। अब जैसे वेविकर्म में जो रूल अडॉप्ट करते थे वही यहाँ पे भी यूज करना है। तो देखो कोई भी वैल्यू ले लो, पाई/6 और 5 पाई/6 के बीच में पाई/2 आएगा। तो पाई/2 पे क्या किए, x इज इक्वल टू पाई/2 पे चेक कर लिए। तो पाई/2 पे यहाँ पे देखो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पाई/2 पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखो ये पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव, ये निगेटिव, यहाँ पे ये देखो ये बाउंड्री नहीं बना है तो ये पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? सर इसमें हमेशा चेक करना पड़ेगा या फिर हाँ जैसे इसमें क्वाड्रेटिक चेक, हाँ इसमें चेक करना पड़ेगा। देखो दो चीज आ गया ना, ठीक है। और नहीं तो फिर इंटरसेक्शन ले सकते हो, दोनों को पॉजिटिव करोगे फिर दोनों को निगेटिव करना पड़ेगा, उससे बेटर है कि ये कर लो, ठीक है। अब देखो ना क्या आ गया, अगर ग्रेट पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव के लिए पाई/6 से कहाँ तक गया जी, 5 पाई/6 तक गया। इक्वल टू 0 है तो क्लोज इंटरवल लगा दो। देन पाई से क्या हो जाएगा, 2 पाई तक हो जाएगा, ओके। इक्वल टू 0 है, देखो इसमें कुछ भी वैल्यू रखो, देखो 3 पाई/2 भी इवन रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव देगा और ये भी निगेटिव देगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस रेंज के लिए यहाँ पे तो पॉजिटिव चेक कर ही लिए। अब देखो इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखो, सपोज यहाँ पे पाई रख दो, तो पाई के लिए क्या आ रहा है, नहीं एग्जैक्टली 5 पाई/6 से पाई तक, पाई पे तो 0 हो जाएगा ना, कुछ भी रखोगे यहाँ से 5 पाई/6 से इसके बीच में क्या रखोगे, कोई भी एंगल ले सकते हो, इसके बीच में रखना पड़ेगा तो 18 डिग्री लोगे, पाई/6 30 डिग्री से और कैलकुलेटेड वैल्यू है नहीं, ठीक है। बाकी ऐसे ही होगा, समटाइम्स चेक करके देख लेना। चेक करोगे इसी के लिए, देखो यहाँ टफ था चेक करना, यहाँ भी इसके बीच में टफ था चेक करना, तो चेक करने के लिए ले लिए कि ज्यादा ये इंटरवल है तो पाई/2 इजिली आ रहा था यहाँ पे। तो उस तरह से तुमको इंटरवल ऐसा नहीं है कि किसी एंड से ही शुरू करना है, 0 से 2 पाई में दिया हुआ रहेगा सॉल्यूशन फाइंड करने, तो 0 से ये 2 पाई में फाइंड किया है। अगर 0 से 2 पाई में दिया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एंड से चलना है, कहीं से भी चल सकते हो जो इजी पड़े, उस तरह से सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो इसमें होमवर्क क्या रहा कि कंप्लीट करके आना, उसमें एक्सरसाइज क्या दिए थे, 3 ना जी, जेई मेन का, इसको कंप्लीट बोले थे, एंड प्रीवियस ईयर ये बोले हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसको भी कंप्लीट कर लेना। देन बेसिक असाइनमेंट तो बनाना ही बनाना है, वो तो जस्ट एक बेसिक हो गया, इसको क्लियर कर देना है, इसका सेक्शन है इतना कंप्लीट करके आना। कब है नेक्स्ट क्लास तुम लोग का? हाँ तब तो कर सकते हो ना।
यस इसमें होमवर्क दे दूं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक यस सर इक्वेशन में ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। सर ट्राई इतना करना, रहने दीजिए, इतना भी काफी है। अभी काफी है, नहीं 4-5 क्वेश्चंस ही दूंगा, ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, तो दे दीजिए सर। हम्म। लेस देन इक्वल टू 1/2, राइट। एक ये हो गया। ट्राई करना सेकंड, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस एक्स, दोनों का ग्राफ बनाना। देन किसके लिए वैल्यू ग्रेटर हो रहा है वो देख लेना, अदरवाइज ठीक है वैसे ही बनाना साइन और कॉस एक्स का। देन क्या करोगे फिर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस 2x ग्रेटर देन 0, इसका 4 साइन 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये थोड़ा टफ हो गया, इजी वाले 5 से आना। तो साइन x लेस देन इक्वल टू √3/2, ये इजी वाले हो जाएंगे। tan x ग्रेटर देन 1, देन then 2 sin square x plus sin x minus 1 लेस देन 0, एंड इसी में ये ठीक है, एक्स स्क्वायर ट्राई करना प्लस एक्स माइनस 2, ये लेस देन 0। देखते हैं, अदरवाइज ये तो बताया नहीं है, इसको रहने देना, इतना का सॉल्यूशन फाइंड करके आना। राइट, आंसर बता दूं सबका क्या? नहीं, ट्राई करना बिना आंसर का ही, ठीक है। यस चलो ओके, अब किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, बोलो। मॉड्यूल जितना